हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज आपका ये तीसरी वीडियो है पंचायत से संबंधित। एक हमने इसमें सिंपल जानकारी दी थी भाई पंचायत का गठन कैसे हुआ, किस किस ने इसकी मांग की, कब इसमें संशोधन किया गया। और उसके बाद हमने एक वीडियो डाली थी धारा से संबंधित, जो इससे पहले वाला पार्ट है वो हमने धारा से संबंधित डाला। और इसमें जो आपकी बाकी की जो बची हुई धारा उन्हें आगे बढ़ाएंगे, अध्याय हैं जो आपके उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी ग्रुप में। तो मैंने कल आपके सामने कंप्लीट करा दिया था, 23 आपकी धारा हो गई थी और अध्याय आपका कौन सा चला हुआ था। तो आप कमेंट करें भाई जल्दी से। अध्याय था आपका, मैं अभी बता देता हूँ आपको, अध्याय नंबर आपका 4 था। ठीक है, तो धारा नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर जो आपकी धारा है वो है आपकी अतिक्रमण और उपद्रव को हटाने के लिए बिजली की आवश्यकता। इम्पोर्टेंट है भाई, अतिक्रमण, ठीक है, अतिक्रमण उपद्रव, अतिक्रमण उपद्रव को हटाने के लिए बिजली की आवश्यकता। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अतिक्रमण यानी कि शीघ्र ही कोई ऐसा काम करना पड़ जाए कि पंचायत के हित में, तो उसमें हमें बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उपद्रव जो मतलब कि जो उल्टी सीधे कई बार काम हो जाते हैं, उनका प्रयोग करने के लिए कई बार इलेक्ट्रिक जो सामान होते हैं उनका यूज करना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका 25 सामान्य आदेश देने की शक्ति। 25 कौन सा है? सामान्य आदेश देने की शक्ति, सामान्य आदेश देने की शक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसकी है? ठीक है भाई, सामान्य आदेश देने की शक्ति। कोई सिंपल काम होता है उसमें आदेश दिया जाता है। देखो ये धीरे धीरे ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, ये अभी फिलहाल जो ग्राम पंचायत के चल रहे हैं, उसके बाद समिति का आएंगे कुछ पर्सन, फिर जिला परिषद के आएंगे। ये मत कहना सर हमने ये पहले भी करा दिया। तो ये जो अध्याय है उसमें इन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैं पहले ही आपको समझा रहा हूँ। एक मैसेज आया था कि सर 2 में तो परिभाषा है, बिल्कुल आपकी परिभाषा वो बाई मिस्टेक हुआ था। और 4 में आपका क्या था? 4 में आपका शपथ है, जो मिस्टेक हुई थी। 2 में परिभाषा है, तो ठीक कर लेना भाई, धारा नंबर 2 ठीक कर लेना, मैं सभी से कह रहा हूँ। अगला देखते हैं 26 है अवधि देह का नक्शा तैयार करना। 26 में कौन सा है? अवधि देह का नक्शा तैयार करना, देह का नक्शा तैयार करना। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। 27 में किसी विषय से सामान्य की अवज्ञा के लिए दंड ग्राम पंचायत का आदेश। जी हाँ, कोई गलत काम कर देते हैं तो उसके लिए ग्राम पंचायत आदेश करेगी, जो भी कोई व्यक्ति है उसे दंड देगी। तो ये सब किस पर निर्भर रहेगा? ग्राम पंचायत पर निर्भर रहेगा। तो किसी विशेष लिख ले भाई, जो साथ के साथ लिख रहे हैं, किसी विशेष, या स्क्रीनशॉट ले लें या फिर 1-2 बार इस वीडियो को देख लें। किसी विशेष या सामान्य अवज्ञा, ठीक है, अवज्ञा का, किसी सामान्य अवज्ञा का दंड के लिए आदेश देना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 देख लेते हैं। देखो ये कुछ अजीब प्रश्न है, लेकिन ये धारा आपको जैसे आर्टिकल याद करते हैं ऐसे आपको करनी होगी भाई। इनका कोई इलाज नहीं, या तो आप अपनी ट्रिक बनाएं, इन्हें जैसे 4-5 धाराएं उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे अगर आप 3-4 बार इन्हें याद करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से 5-7-10% फिर आ सकते हैं कम से कम। ठीक है, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10% भी आ सकते हैं। तो 28 देखते हैं। 28 है आपकी अपील, किसी भी काम को लेकर अपील करना ग्राम पंचायत के हित के लिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज़्यादातर ये आपकी जो धाराएं चली हैं ग्राम पंचायत से फिलहाल इनका संबंध है। ठीक है, पंचायत समिति की हम बात नहीं कर रहे, जिसके आप बोलते हैं ब्लॉक कहते हैं कई बार। जिला परिषद का भी कोई टॉपिक नहीं है, ज़्यादातर ये आपके ग्राम पंचायत के चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अगला देखते हैं 29वां नंबर। 29 जो आपकी धारा है ये आपके क्षुद्र अधिकारों को कदाचार के बारे में पूछताछ करने और रिपोर्ट बनाने की शक्ति। पता नहीं क्या क्या भाई अधिकारों का, ठीक है, क्षुद्र अधिकारों का कदाचार के बारे में पूछना, कदाचार के बारे में पूछना और रिपोर्ट बनाना भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये किस में? आपका 29 में है। धारा नंबर 30 देखते हैं, करों और अन्य देय राशि के संग्रह के लिए अनुबंध करने की शक्ति। जी हाँ, देख ले भाई, करों, आगे है करों और अन्य, करों और अन्य देय राशि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देय राशि के संग्रह के लिए अनुबंध करना, राशि के लिए संग्रह के लिए अनुबंध करना।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये किस में आपका धारा नंबर 30 में आ जाएगा। 31 आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, शराबबंदी और मतलब कि चालू करना इम्पोर्टेंट है, शराबबंदी और चालू। ठीक है, तो इसका भी संबंध कहाँ से रहेगा, ग्राम पंचायत से रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ कि सरकार ने, जो मनोहर सरकार है, उन्होंने एक बिल पारित किया था, अगर किसी गांव की आबादी का 10% लोग यानी कि शराब के खिलाफ या ठेके के खिलाफ बिल पारित कर देते हैं, साइन मतलब 10 मतलब हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उस गांव में ठेका नहीं रहेगा। तो ये भी नियम बनाया था सरकार ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना, सीधा यहाँ से पूछ लेगा कितने प्रतिशत लोग, गांव की आबादी के 10% लोग, तो उसकी सहमति से जो गांव के अंदर ठेके होते हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। मतलब जो गांव सहमति जताएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उस गांव में कोई ठेका नहीं होगा। तो ये भी एक सराहनीय काम है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। मैंने आपके 31 से कंप्लीट कर दिए हैं, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे, लेकिन 3-4 पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे वीडियो को। आगे देखते हैं भाई, आपका 32 है प्रवेश और निरीक्षण। 32 कौन सा है, प्रवेश और निरीक्षण। ठीक है भाई, मतलब कि उसके ग्राम पंचायत के अंदर जाना और उसका निरीक्षण करना, कोई भी अधिकारी आए उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना, तो ये आपका 32 में आएगा। 33 इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है, मेले और बाजारों का प्रबंध करने की शक्ति। इंपॉर्टेंट है भाई, मेलों और बाजारों के प्रतिबंध करने की शक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, 32 में क्या है, प्रबंधन है, सॉरी प्रतिबंध तो बंद हो जाएगा, प्रबंधन है, प्रबंधन करने की शक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है, 33 में ये है। ठीक है, 34 में देख लेते हैं, जो धारा नंबर 34 है, जलमार्ग आदि बिजली। जलमार्ग आदि बिजली, तो मैं आपको बताता हूं, जो जल के रास्ते होते हैं, जैसे वाटर सप्लाई जिसे बोलते हैं, पीएचडी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जल मार्ग है, मतलब कि जहाँ पर जल की सुविधा उपलब्ध कराना, या फिर जो आपके बीच में जल की आपत्ति है, कई बार पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता बारिश के टाइम में, तो उस समय जो बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, उस पानी की निकासी के लिए या फिर गांव में पानी की सप्लाई के लिए। तो ये सारे काम बिजली के तहत होते हैं। तो ये धारा कौन सी आती है, आपकी 34 आती है। 35 देखते हैं आपका, सड़कों के नामकरण और इमारतों की संख्या के बारे में शक्ति। 35 भी अच्छा भाई, 35 है सड़कों के नामकरण, सड़कों के नामकरण। ठीक है, सड़कों के नामकरण और इमारतों के बारे में, इमारतों के बारे में। ठीक है भाई, इमारतों के बारे में भी ये इसमें शक्ति है भाई, इमारतों के बारे में शक्ति। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है। इसका संबंध ग्राम पंचायत से नहीं है, इसका संबंध सीधा ब्लॉक से भी हो सकता है, जिला परिषद से भी हो सकता है, लेकिन इसे डिवाइड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, छोटे मोटे जो गांवों को एक दूसरे गांव से जोड़ दिया जाता है, तो कई बार उसमें सड़कों के नामकरण या उसके चेंज भी हो जाते हैं, नाम भी बदल दिए जाते हैं, सड़कों का निर्माण भी कर दिया जाता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, गाँव में कभी सड़कें नहीं होती, वहाँ पर वो टेल टाइप की वो होते हैं, जो भी जिन्हें हम देहाती भाषा में दगड़ी बोलते हैं, गरारे बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 36 देख लेते हैं, जो 36 है आपका, और आपको पता है और आपको पता है धारा नंबर 4 ही चली हुई है, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो 36 देखते हैं, संस्थानों आदि का प्रबंध करने की शक्ति। संस्थानों आदि का प्रबंधन करने की शक्ति। ठीक है, ये आपका किस में आएगा, ये आपका 36 में आएगा, धारा नंबर ये आपका 36 में आएगा। 37 देखते हैं, स्कूल अस्पतालों के रख रखाव और सुधार में मदद करना। इंपॉर्टेंट है भाई, 37 क्या है, स्कूल। ठीक है, 37 है स्कूल और अस्पतालों के रख रखाव, स्कूल और अस्पताल रख रखाव। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी भाई यहाँ पर जो पूछ सकता है कि जो स्कूल और अस्पताल की जो रख रखाव है उनमें सुधार करना, मतलब अच्छे प्रकार से ठीक ठाक काम कराना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, 37 धारा के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इसमें से इंपॉर्टेंट है उन्हें तो आप जरूर याद करें, और भी आपको कुछ याद नहीं होता तो ये तो आप जरूर याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर यानी कि धारा नंबर 38 देखते हैं आपकी। इसमें प्राथमिक स्कूल, इसमें स्पेशल लिखा हो, देखो इसमें स्कूल है, अब प्राथमिक स्कूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक स्कूल, अस्पतालों। ठीक है भाई, अस्पतालों, एक समूह के लिए औषधालय, एक समूह
औषधालय की व्यवस्था करना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्थापना करना। तो ये सब भी किसकी जिम्मेदारी होती है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत होती है। जो सरपंच होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो इसकी रेख में सारे काम किए जाते हैं। तो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ये आपकी 38 हो गई है कंप्लीट, और ये आपके अध्याय नंबर 4 में है। अब आपका अध्याय नंबर 5 चलेगा भाई, ठीक है। अध्याय नंबर 5 में देखते हैं आगे कुछ प्रश्न। और अगर किसी साथी को लगता है यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और ऐसे ही आपको हरियाणा जीके चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो हरियाणा जीके है, जो आपका ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ है, उसमें फुल मैच हुई है। कोई भी शिफ्ट का पेपर उठाकर देखना, एक एक पर्सन मैच हुआ। तो अगर किसी साथी को लगता है मुझे हरियाणा जीके चाहिए, तो वो हमें 89 30 31 82 26 पर हमें मैसेज कर दे। यहाँ से फिलहाल ऑफर है, आज और कल के लिए ऑफर है, मात्र 149 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट हम कह सकते हैं, उनके लिए मात्र 75 रुपये में है, ठीक है। डेली आपकी यहाँ पर क्लास लगती हैं, और मैं आपको बताऊँ ये आपका 28 फरवरी तक बैच चलेगा। फुल कंप्लीट हम आपकी करा के देंगे। और दूसरा, इसमें केवल आपको एक बार पे करना है, बार बार पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका फायदा उठाएं, मौका है आज आपके पास में। और इसमें करंट अफेयर आपको फ्री दी जाएगी बिल्कुल 2020 की, या फिर आने वाले टाइम में जब तक आपके एग्जाम होंगे, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, अध्याय नंबर 5 देखते हैं और धारा नंबर 39। धारा नंबर कौन सी है, 39 है। एक सेकंड भाई, धारा नंबर 39 और अध्याय नंबर 5। इसे कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 4 से 5 वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे भाई, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। तो आगे देखते हैं, 39 देख लेते हैं। जो आपका 39 है, इसमें अध्याय नंबर कौन सा चल गया आपका, अध्याय कौन सा है, 5, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, अध्याय पूछ लेता है सीधा कई बार। और धारा नंबर 39 है, इसमें ग्राम निधि के बारे में जानकारी है। किसके बारे में जानकारी है, ग्राम निधि। धारा नंबर 40 देख लेते हैं। 40 है ग्राम निधि के स्रोत। ग्राम निधि के स्रोत यानी कि जो ग्राम होता है, यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है, मतलब होती है जिसके आमदनी के स्रोत कैसे हो सकते हैं, काम करने के स्रोत कैसे हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 41 देखते हैं, कराधान और शुल्क की शक्ति। कराधान और शुल्क की शक्ति, और शुल्क की शक्ति, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। 42 देख लेते हैं, धारा नंबर जो 42 है आपकी, करों से छूट और अपूर्ण मात्रा लिखने की शक्ति। करों से छूट और अपूर्ण लिखने की शक्ति। देखो, मैं जो धारा बोलता हूं ना, उससे पहले आप सोचे कि भाई अगर आपको आता है तो ये कौन सी धारा हो सकती है। 1-2 बार इसका रिवीजन करें तो आराम से याद हो जाएगा। जो कर वगैरह होते हैं पंचायत के द्वारा तय किए जाते हैं, उनमें छूट दी जाती है। कई बार कर ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। और लिखने की जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायत की, ठीक है। 43 देख लेते हैं। 43 आपका खातों की लेखा परीक्षा, बजट और खातों का निरीक्षण। जी हाँ, खातों की लेखा, बजट और खातों का निरीक्षण, तो ये किस में आएगा आपका, ये आपका आएगा इसमें धारा नंबर 43 में। 44 देख लेते हैं। 44 है ग्राम पंचायत का व्यय। इंपोर्टेंट है भाई, ग्राम पंचायत का व्यय। ग्राम पंचायत का व्यय किस में आएगा, धारा नंबर आपका 44 में आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 45 देखते हैं भाई। 45 है आपका विशेष कर और सामुदायिक सेवा। विशेष कर और सामुदायिक सेवा, यानी समाज के हित में सेवा करना, सामुदायिक सेवा। और कोई विशेष प्रकार का कर लगा दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 46 देखते हैं भाई साथ के साथ। 46 से आपका ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच। जी हाँ, ग्राम पंचायत। अब ये आपका यहाँ से अध्याय नंबर 5 समाप्त हो गया है। 46 से आपका अध्याय नंबर 6 स्टार्ट हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 46 में आएगा आपका ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुँच। इंपोर्टेंट है भाई, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, ठीक है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच, या पहुंच भी हम कह सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, मैं इसे रब कर रहा हूं। 4 और देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे जितनी जल्दी हो सके। लंबी वीडियो आ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है, आप सभी को पता है। डेली कोई ना कोई न्यूज आ रही है, ठीक है भाई। और ये अध्याय आपका 6 चला हुआ, 6 कर लेना भाई इसे, ठीक है। तो अगला है आपका 47 जो आपका 47 है, ग्राम पंचायत की कार्रवाई को स्थगित करने का अधिकार।
जी हाँ, ग्राम पंचायत की कार्रवाई, क्या भाई, ग्राम पंचायत की कोई कार्रवाई उसे स्थगित यानी बंद करने का अधिकार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका 47 में आएगा, ठीक है। 48 देखते हैं, 48 आपका नियंत्रण, ठीक है। 48 कौन सा है, नियंत्रण और अधीनता, नियंत्रण और अधीनता, ठीक है। और भाई कुछ कमेंट करते हैं सर धारा 19 में ये है, 2 में है, चलो 2 तो हमने मान लिया वो गलत है, लेकिन बाकी सारी ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग है तो आप नेट चेक करें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 49 देखते हैं, धारा नंबर 49 है आपकी नियंत्रण, ये मैंने करा दी, कर्तव्यों का डिफॉल्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, कर्तव्यों का डिफॉल्ट, ठीक है। ये कौन सी है, कर्तव्यों के डिफॉल्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पंचायत हो या कोई भी कैसा भी हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति डिफॉल्ट रहेगा तो यहाँ पर कार्रवाई भी की जा सकती है एक प्रकार से। ये है यहाँ पर किसमें, धारा नंबर 49 में। और 50 देख लेते हैं जो कि मेरी लास्ट है भाई, इसमें भूमि का प्रबंधन संभालने की शक्ति, भूमि का प्रबंधन, भूमि का प्रबंधन संभालने की शक्ति, तो ये किस में है आपका, ये धारा नंबर 50 में है। तो बाकी अब आगे देखेंगे, अध्याय नंबर 6 चला हुआ है, सारा कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दें। और मेरा दावा है यहाँ से कम 8 से 9% भी आ सकते हैं एग्जाम में, हो सकता है 10+ भी आ जाए, क्योंकि हमने देखा है लास्ट ग्राम पंचायत का जो यानी कि ग्राम सचिव का जो आपका एग्जाम हुआ है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी है। अगर किसी साथी को बैच लेना तो वो ज्वाइन कर सकता है, ऑफर है आज और कल के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।